हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है द फील्ड इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो विच कॉजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एंड रीजन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इनफिनाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, द फील्ड इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, वहाँ पे फील्ड जो होगी वो जीरो होगी। ओके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी। और रीजन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इनफिनाइट। ओके, सो अवर की कंसेप्ट, तो ये क्वेश्चन जो है वो गॉस लॉ पे बेस्ड है। और गॉस लॉ क्या होता है, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस is 1 by epsilon naught times of the charge enclosed by the closed surface. ओके, तो ये होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ। अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है द फील्ड इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो विच कॉजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, तो अगर हम ये कंडक्टर मान लेते हैं और इसके बीच में ये एक कैविटी है, तो यही कैविटी को अगर हम गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे जो क्यू है, यहाँ पे जो चार्ज है इस कैविटी में, वो बिल्कुल जीरो है। तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो ये क्या हो गया, जीरो। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया, जीरो। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो हो गया। तो ये जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोड्यूस होगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इनफिनाइट। ओके, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे दो चार्जेस है और इसका डिस्टेंस है r, पॉइंट चार्जेस q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और हम k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, अब हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो ये उसका हो जाएगा k डैश। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन चेंज होके q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k डैश आर स्क्वायर। अब हमने देखा है कि जो E है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये एकदम जीरो हो जाता है। ओके, तो इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, k डैश इज इक्वल टू q अपॉन जीरो, जो कि होता है इन्फिनाइट। तो k डैश इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ओके, तो ये वाला जो है ये भी सही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इनफिनाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, assertion and reason both are true, बट ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाला ट्रू होगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।